कुछ दिनों बाद एलन अपनी मैन सर्वेंट की ड्यूटी शुरू करता है और ग्रैनविल एस्टेट पहुंचता है। जैसे ही वो एस्टेट के अंदर जाता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। जगह बहुत बड़ी, साफ और रॉयल है। उसने पहले कभी इतनी शानदार जगह नहीं देखी थी। उसके लिए हर चीज नई और सरप्राइजिंग है। लेकिन उसकी ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं चलती। सेसिल तुरंत उसे काम में लगा देती है। वो उसके कंधों पर चढ़ जाती है और उसे स्टूल की तरह यूज करके ऊपर की ब्रांच से फल तोड़ने लगती है। एलन के अंदर गुस्सा उठता है। वो ऑलमोस्ट उसे नीचे गिरा देता, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसे याद आता है कि उसके पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उसी पर है। उसे हर हालत में ये जॉब बचानी है। जब सेसिल नीचे उतरती है तो वो फल काटती है, लेकिन फल बहुत खट्टा निकलता है। वो तुरंत मुंह बना लेती है। उसी समय आसमान में एक एयरशिप उड़ती हुई गुजरती है। एलन ने असली में कभी एयरशिप नहीं देखी थी। उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसे देखकर वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। एस्टेट में आए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी वो सोचने लगता है कि मैन सर्वेंट बनना शायद उतना बुरा नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। अगले दिन सुबह वो पूरी एनर्जी के साथ उठता है। वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करने के लिए रेडी है। वो मेड हेडक्वार्टर्स में जाता है जहां उसकी मुलाकात हेड सर्वेंट रिकली से होती है। रिकली का नेचर काम और सिंपल है। रिकली उससे पूछता है कि सेसिल के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एलन का चेहरा देखकर ही रिकली समझ जाता है कि सब ठीक नहीं था। वो सिंपैथी दिखाता है और कहता है कि अगर वो हॉल बॉय होता तो शायद कम परेशानी होती। एलन को हॉल बॉय और मैन सर्वेंट का फर्क समझ नहीं आता। वो पूछ लेता है। रिकली समझाता है कि एस्टेट में सर्वेंट्स के अलग अलग रैंक्स होते हैं। मैन सर्वेंट जूनियर रैंक में आता है, लेकिन उन्हें फैमिली मेंबर जैसा स्टेटस मिलता है। उन्हें इंपॉर्टेंट कामों में शामिल किया जाता है और रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी तरफ हॉल बॉय भी जूनियर रैंक में आता है, लेकिन उसे फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर हेल्प करता है। ये सुनकर एलन हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू क्यों थे। ग्रैंड ने उसे सिर्फ जॉब नहीं दी, बल्कि फैमिली जैसा सम्मान दिया था। थोड़ी देर बाद एलन रॉयल फैमिली को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वो हर डिश को केयरफुली अरेंज करता है और ध्यान रखता है कि सब परफेक्ट हो। फर्स्ट लेडी उसकी स्पीड और मैनर्स देखकर इंप्रेस हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक फॉर्मर सर्फ इतना पोलाइट और अटेंटिव हो सकता है। ग्रैनल नोटिस करता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है। ये बात सुनकर सेसिल तुरंत ब्रैग करने लगती है। वो कहती है कि उसके पास विजर्ड टैलेंट है और उसका भाई मीही स्वॉर्ड्समैन है। ग्रैनल उसे डांट देता है और कहता है कि टैलेंट्स पर घमंड नहीं करना चाहिए। सेसिल तुरंत अपनी गलती मान लेती है। इसी बीच ग्रैन की बेटी टॉमस रोने लगती है क्योंकि उसके पास भी एलन की तरह कोई टैलेंट नहीं है। ग्रैनल उसे प्यार से समझाता है। वो कहता है कि वो फिर भी नोबल्स कॉलेज में पढ़ सकती है। वो बताता है कि वो खुद भी बिना टैलेंट के पैदा हुआ था और नोबल्स कॉलेज में ही उसने उसकी माँ से मुलाकात की थी। वहीं से उसकी फैमिली की शुरुआत हुई। ये सुनकर टॉमस थोड़ा खुश हो जाती है और मोटिवेट महसूस करती है। दोपहर में एलन को छुट्टी मिलती है। वो टाउन घूमने निकलता है। नई जगह, नया लाइफ और नया एक्सपीरियंस उसके सामने है। वो गलियों में चलते हुए हर चीज को ध्यान से देखता है। उसके मन में एक नई उम्मीद जागती है। एलन जब टाउन में घुसता है तो वो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाता है। उसके विलेज के मुकाबले टाउन बहुत बड़ा और ज्यादा एडवांस्ड है। ऊंची बिल्डिंग्स, रंगीन शॉप्स और अलग अलग तरह के लोग देखकर वो अंदर से एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी नज़र एडवेंचरर गिल्ड पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में वो तुरंत अंदर चला जाता है। उसके मन में आता है कि शायद वो भी एडवेंचरर बनकर रजिस्टर कर सके। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बात करता है और बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। रिसेप्शनिस्ट हल्का सा मुस्कुराकर मना कर देती है और कहती है कि मिनिमम एज 12 साल है। एलन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। वो सोचता है कि ये रूल उसके मॉन्स्टर हंटिंग के सपने को नहीं रोक सकता। वो नोटिस बोर्ड के पास खड़ा होकर मॉन्स्टर्स की पोस्टिंग्स पढ़ने लगता है। वो हर डिटेल को ध्यान से देखता है और नोट करता है कि कौन से क्रीचर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। उसे लेजेंडरी व्हाइट ड्रैगन का नाम भी दिखता है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। तभी एक एडवेंचरर जिसका नाम रेवन है उसके पास आता है और सख्त आवाज में कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। एलन पहले पीछे हटता है, लेकिन फिर समझता है कि ये मौका है कुछ सीखने का। वो स्मार्ट तरीके से सवाल पूछता है और धीरे धीरे रेवन से मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ, हैबिट्स और वीकनेसेस के बारे में जानकारी ले लेता है। जब रेवन के साथी आ जाते हैं तो एलन समझ जाता है कि अब उसे निकलना चाहिए। वो संतुष्ट होकर बाहर आता है क्योंकि उसे वैल्यूएबल नॉलेज मिल चुकी है। अगली सुबह एलन टाउन गेट पर पहुंचता है। गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वो अपना सर्वेंट पास दिखाता है। पास देखकर गार्ड उसे जाने देता है। बाहर निकलकर वो मॉन्स्टर्स ढूंढने लगता है, लेकिन काफी दूर तक कुछ नहीं मिलता। वो डिसाइड करता है कि उसे खुद एक्शन लेना होगा। वो 5 हॉक्स को समन करता है और उन्हें आसपास स्काउट करने भेज देता है। कुछ देर बाद एक हॉक लौटकर सिग्नल देता है कि टारगेट्स मिल गए हैं। एलन उसके पीछे जाता है और गॉब्लिन्स का छोटा ग्रुप देखता है।
बिना समय गवाए वो 5 सेबर टूथ टाइगर्स को समन करता है। टाइगर्स तेजी से अटैक करते हैं और गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। एलन खुद भी एक गॉब्लिन पर पत्थर फेंक कर फाइनल ब्लो देता है और खुश होकर हंस पड़ता है। उसे 1000 एक्सपी मिलते हैं। वो गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स उठाकर सुरक्षित रख लेता है। फिर वो हॉक्स को और टारगेट्स ढूंढने का ऑर्डर देता है। जल्द ही दूसरा ग्रुप भी मिल जाता है। एलन अपने बाकी समन्स यूज करके उन्हें भी खत्म कर देता है। दिन के अंत तक उसे 16,000 से ज्यादा एक्सपी मिल जाते हैं। वो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि ये उसका बेस्ट डे ऑफ है, क्योंकि वो 2 बार लेवल अप कर चुका है। उसे समन्स के लिए यूजफुल बफ्स मिलते हैं और डी रैंक मॉन्स्टर्स के बिहेवियर के बारे में नई जानकारी भी मिलती है। रात हो जाती है, लेकिन वो अभी भी एनर्जेटिक है। वो हॉक्स से अगला टारगेट ढूंढने को कहता है, लेकिन हॉक्स मना कर देते हैं क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। तभी उसे एहसास होता है कि वो हॉक्स पर डिपेंड करके रास्ता ढूंढ रहा था। अब उसे समझ आता है कि वो जंगल में खो गया है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद वो किसी तरह घर वापस पहुंच जाता है। करीब 1 महीने बाद एलन टाउन के ब्लैकस्मिथ स्टोर में जाता है और हंटिंग के लिए आयरन बॉल्स खरीदता है। वो 60 सिल्वर कॉइन्स देता है और प्राउड फील करता है क्योंकि वो लेवल 12 तक पहुंच चुका है। पूरा दिन टाउन में घूमने के बाद वो घर लौटता है। वहां सिबास उसका इंतजार कर रहा होता है। सिबास बताता है कि ग्रैन उससे मिलना चाहते हैं। एलन ग्रैनविल ऑफिस में जाता है। ग्रैन उसकी सर्वेंट के रूप में सर्विस की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके डे ऑफ एक्टिविटीज को लेकर कंसर्न भी जताते हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकल जाता है और देर रात लौटता है। एलन ऑनेस्टली बताता है कि वो मॉन्स्टर्स हंट कर रहा है, क्योंकि हंटिंग उसके खून में है और वो बोर हंटर का बेटा है। ग्रैंड सच में इंप्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो बस टाइम वेस्ट कर रहा होगा। फिर तय होता है कि एलन जो भी मीट हंट करेगा उसे 1 सिल्वर कॉइन पर पीस के हिसाब से खरीदा जाएगा। ये सुनकर एलन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपना पैशन फॉलो करते हुए मनी भी अर्न कर सकता है। 6 महीने बाद एलन फिर से फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स हंट करने जाता है। अचानक हॉक्स अजीब बिहेवियर करने लगते हैं और रेस्टलेस दिखते हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसी डायरेक्शन में दौड़ता है जिधर हॉक्स उसे ले जा रहे हैं। वहां वो देखता है कि रेवन और उसकी पार्टी गॉब्लिन्स से घिरी हुई है। रेवन को फेटल इंजरीज लगी हैं और उसकी हालत बहुत खराब है। रीटा और मिल्साई मुश्किल से फाइट कर रहे हैं। एलन दूर खड़ा पूरी सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो समझ जाता है कि अगर वो अभी अपने क्रीचर समन करेगा तो सबके सामने बड़ा केओस हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो खुद फाइट करेगा। वो रीटा के साथ मिलकर प्लान बनाता है और दोनों अपने वेपन्स से गॉब्लिन्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए वो बचे हुए गॉब्लिन्स को गिराना शुरू कर देते हैं। एलन के लिए ये फाइट ज्यादा टफ नहीं है। वो पहले से काफी लेवल अप कर चुका है। उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी 300 से ऊपर है, इसलिए डी रैंक मॉन्स्टर्स उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। कुछ ही देर में सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन रेवन की हालत बहुत सीरियस है। उसके शरीर पर गहरी इंजरीज हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि डीले करना खतरनाक होगा। वो अपनी हीलिंग फ्लावर निकालता है और सावधानी से रेवन पर यूज करता है। जैसे ही फूल का असर होता है, उसके घाव तेजी से भरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रेवन पूरी तरह ठीक हो जाता है। रेवन उठकर एलन को गौर से देखता है और तुरंत पहचान लेता है। वो वही लड़का है जिसे उसने कुछ दिन पहले एडवेंचरर गिल्ड में देखा था। रेवन दिल से उसका धन्यवाद करता है, क्योंकि एलन ने उसकी जान बचाई है। जब एलन वहां से जाने लगता है, रेवन की पार्टी उसे रोक लेती है। वो कहते हैं कि वो उसकी मदद का बदला जरूर देना चाहते हैं। एलन को कोई बड़ी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, वो सिर्फ 100 ई रैंक मैजिक स्टोन्स मांगता है। रेवन और उसकी टीम तुरंत अग्री कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगले हफ्ते तक स्टोन्स रेडी कर देंगे। सब अलग होने के बाद एलन हॉकिंस के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि वो 3 किलोमीटर लिमिट से आगे क्यों उड़ गया था, जबकि उसने साफ मना किया था। हॉकिंस के फेस को देखकर एलन समझ जाता है कि वो दया की वजह से रूल तोड़ बैठा। वो उन एडवेंचरर्स की मदद करना चाहता था जो डेंजर में थे। अब एलन को एहसास होता है कि उसके समन्स सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, उनके अपने इमोशंस और डिसीजंस भी हैं। ये समझकर वो हॉकिंस के सिर पर हाथ फेरता है और पहले सख्त टोन में बोलने के लिए सॉरी कहता है। हॉकिंस भी उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है। एलन को लगता है कि उसका बॉन्ड अपने समन्स के साथ पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसके बाद एलन फिर से अपनी मैन सर्वेंट ड्यूटी में लग जाता है। लेडी सेसिल फिर से उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर वाली शेल्फ से जैम निकालती है। एलन शांत रहता है और बिना कंप्लेंट सब करता है। वो अपनी लाइफ में सर्विस और एडवेंचर के बीच सही बैलेंस बनाए रखता है, जैसे वो हमेशा करता आया है। यही एपिसोड 7 था। आगे की स्टोरी में और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट्स आने वाले हैं।